हेडिंग देखी उसमें जैसे मौलाना महमूद मदनी साहब उसमें लगा, और उसमें आप हेडिंग लगा रखे मौलाना ने हंगामा कर दिया, मौलाना ने कर दिया बड़ा ऐलान। इन तमाम चीज़ों को देख करके होता है कि लाओ देखें इसमें क्या है, लेकिन जब देखते हैं तो उसमें वो होता नहीं। इसकी क्या वजह है? जी, असल में वो हमारे बड़े हैं, अकाबिर हैं, बहुत बड़े हैं। बड़ों के मुंह से जो निकली हुई बात वो बड़ी ही हुआ करती है। तो आपकी इजाज़त हो तो उस सवाल को भी रख दें, हालांकि टेढ़ा भी है। जी बिल्कुल। कि वो सवालात ये है कि मीडिया के ऊपर या कुछ इस तरीके से कोई बात हो जाती है तो आप जो हैं उसको बहुत तिरखे अंदाज में उसका जवाब देते हैं। जो आलिम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, देख रहे होंगे कि हम लोग इस वक्त घाघरा नदी जो बहुत ही मशहूर है, उस नदी में हम लोग सैर व तफरीह के लिए निकले हुए हैं, और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान इज़ाम भी तशरीफ़ फरमा हैं। मौलाना हाशिम साहब सैफ़ी, उस्ताद सिरात मुस्तकीम पलिया लखीमपुर खीरी, और हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद कलीम साहब, उस्ताद मदरसा माहदुल अबरार बेगमगंज संडीला लहर सीतापुर। और हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद अनीस भाई खैराबाद से जो तशरीफ़ लाए हुए हैं, ये तमाम लोग हैं। और इस वक्त हम लोग घाघरा नदी में सैर व तफरीह कर रहे हैं, और इस वक्त हाशिम साहब बैठे हैं। इनसे हम कुछ सवालात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, सवालात नहीं बल्कि कुछ जानना चाहते हैं। वो जानना ये चाहते हैं कि ये मिर्ज़ापुर में जो घाघरा नदी है, इसमें इससे पहले कितने मदारिस थे, कितनी मसाजिद थीं, तो उनके बारे में पूरी तफसीलात से कुछ रोशनी डालें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये नदी जो है आज से तकरीबन 10-12 साल पहले बहुत ही दूर थी। हम लोग अगर जाते थे तो काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता था, फिर जा कर के नदी के पास पहुंचते थे। लेकिन आज ये हम लोगों गांव के पास ही में है। तो उधर एक गांव था उत्तर साइड में हमारे गांव से, जिसको भदैपुरवा के नाम से जानते हैं। तो उस गांव में 2 मसाजिदें कट चुकी हैं, 2 ही तो कटी हैं, हाँ, और एक मदरसा शहीद हुआ है ये। और ये जो गांव है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो अभी ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन घर फिर भी कट चुके हैं इसमें। और वो जो भदैपुरवा गांव था उत्तर साइड में हमारे गांव के, तो वो पूरा गांव ही समझ लीजिए ख़त्म हो गया है। गांव के इधर आखिर में बिल्कुल पश्चिम साइड में जो ईदगाह के नाम से मस्जिद थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी थी। थोड़ा चलते रहना। उसके बाद में फिर और जो 2 नई मस्जिदें हैं वो उनकी तामीर हुई है, तो अब लोग उनमें नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी 2 जो है मसाजिद और एक मदरसा जो है ये नदी के नज़र हो गया है, शहीद हो गया है। जी। और दूसरा सवाल ये करना चाहेंगे आपसे कि जैसे आप LMP मीडिया चालू किए हैं, तो सबसे पहले जब आपने शुरू किया होगा तो जहन में क्या ख़्याल आया होगा कि कैसे शुरुआत की जाए, कैसे सफ़र किया जाए, और इसमें अब तक कितनी कामयाबी हुई, कैसे हुई, इन तमाम बातों की तरफ थोड़ा रोशनी डालें। जी, हम बांदा में पढ़ते थे, जामिया अरबिया हथौरा बांदा। तो उस वक्त हम अंजुमन में बैठते थे, अंजुमन में अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा हम लेते थे। तो हमारा नज़रिया ये था कि हम अंजुमन में जो हम लोग कहते हैं, जो सबक याद करते हैं, तो उसको हम यूट्यूब पे डालें। लेकिन हमें इतनी जानकारी नहीं थी, मोबाइल तो हमारे पास था लेकिन हमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो हम कैसे करें ये सब, तो नहीं हो पा रहा था हमसे। फिर उसके बाद में वहाँ से हम जब मुरादाबाद निकले पढ़ने के लिए, इमदादिया मुरादाबाद, तो वहाँ जब पहुँचे तब हमारे जहन में फिर यही ख़्याल आया। तो हमने एक दिन रात में, जुमेरात का जो है वक्त वो टाइम था, मस्ती हो रही थी, तो हमने रात में सोने के टाइम में ये LMP मीडिया चैनल बनाया उसी वक्त, हाँ, रात ही में बनाया था, तकरीबन 11-12 बजे तहज्जुद के वक्त। जीमेल आईडी तो बनी ही थी, लेकिन बस नाम देना था, नाम हमने दे दिया। उसके बाद में फिर हमने जो है मदरसे के बच्चों की वीडियो, नात वगैरह, तकरीर वगैरह ये डालना शुरू किया। फिर उसके बाद में हमने जलसे प्रोग्रामात कवरेज किए अपने इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इज़्ज़त मिली और उनको हमने लाइव भी दिखाया और वीडियो की शक्ल में भी दिखाया।
फिर अभी कुछ दिन के बाद हमने सोचा कि ये काम जो है मेहनत का काम है। अगर प्रोग्रामात कवरेज करके फिर हम डालेंगे तो इसमें ज़्यादा जो है मेहनत है और 2-3 साथियों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि एक कवरेज करके लाया, दूसरा एडिट करके फिर उसको अपलोड करना, तो ये बड़ा काम था। तो इसलिए हमने ये अपना जो LMP मीडिया था, तो हमने इस पे न्यूज़ का काम शुरू कर दिया, मुख्तसर न्यूज़, हालात हाज़रा पे गुफ्तगू और मसाइल भी। तो ये काम हमने शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 17,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं और काफ़ी कामयाबी मिल रही है, और अगर आप लोगों की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती ही रहेगी। और हाशिम भाई ये बताएं, जैसे जो ये लोग मीडिया में काम करते हैं और एक हेडिंग लगाते हैं, इस तरीके से आपकी वीडियो हमने काफ़ी देखी, उसमें बहुत सारी हेडिंग देखी उसमें, जैसे मौलाना महमूद मदनी साहब उसमें लगा, और उसमें आप हेडिंग लगा रखे मौलाना ने हंगामा कर दिया, मौलाना ने कर दिया बड़ा ऐलान। इन तमाम चीज़ों को देख करके होता है कि लाओ देखें इसमें क्या है, लेकिन जब देखते हैं तो उसमें वो होता नहीं। इसकी क्या वजह है? जी, असल में वो हमारे बड़े हैं, अकाबिर हैं, बहुत बड़े हैं। बड़ों के मुंह से जो निकली हुई बात वो बड़ी ही हुआ करती है, तो इसलिए उनके मुंह से या उनके कलम से जो भी बात निकलती है तो वो बड़ी ही होती है। तो इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है कि वो जो है बड़ा ऐलान कर दिया और बहुत बड़ी बात कह दी। जाहिर सी बात है, बड़ों की बात ही बड़ी हुआ करती है, तो इसी तरह डालते हैं हेडिंग। कोई ख़ास मकसद नहीं इसका। और एक जो हमने कई लोगों से सुना है, अगर आपकी इजाज़त हो तो उस सवाल को भी रख दें, हालांकि टेढ़ा भी है। जी बिल्कुल। कि वो सवालात ये है कि मीडिया के ऊपर या कुछ इस तरीके से कोई बात हो जाती तो आप जो हैं उसको बहुत तिरखे अंदाज में उसका जवाब देते हैं, जो आलिम या हाफिज़ या उलमा की शान नहीं है। ऐसी ज़बान का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? असल में कुछ दिन पहले अभी दिल्ली रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम हुआ था जमीयत का, सब लोग वाकिफ़ होंगे उससे। तो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने वहाँ जो बयान दिया था, तो अपने उलमा ने तो उसकी तायद ही की थी, और तायद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हक़ बात कही थी। फिर उसके बाद में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, पंडित थे, जो समझ रखते थे, समझ बूझ रखने वाले थे, वो लोग भी तायद करते थे उस बात की। लेकिन जो अपने को अहले सुन्नत वल जमात वाले कहते हैं, यानी बरेलवी हज़रात, वो लोग हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का फ़ोटो ऐसे मतलब बदतमीज़ी से, ऐसे बुरी तरीक़े से एडिट करके उसको लोगों को दिखा रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। तो ज़ाहिर सी बात है, अपने बड़ों के लिए अगर कोई ऐसी बात सुनेगा या देखेगा तो वो जो है गुस्सा और गज़ब तो आएगा ही। तो इसलिए गुस्सा कभी कभी काबू नहीं होता है और बोलना पड़ गया। तो मैंने जब वो वीडियो देखी, एक शाकिर रज़ा करके ऑफिशियल है, तो उसने मौलाना मदनी का फ़ोटो इस तरह बनाया था, मौलाना मदनी साहब का सिर्फ चेहरे का फ़ोटो लेकर के, फिर जो है उसने बाकी जिस्म पंडित का किसी लगा दिया था और हाथ पे ऐसे ओम लिख दिया था उनके, यानी उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। तो उसको हमने जब देखा तो बहुत ही मुझे गुस्सा आया। फ़ौरन मैंने कैमरा चालू किया और 2-4 शब्द बोले और उसको हमने अपलोड कर दिया। हाशिम भाई, हम आपकी तरफ दूसरी मरतबा भी आ रहे हैं। पहले मोहम्मद अनीस भाई जो हमारे खैराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, जो बड़े हमारे मुशफ़िक़ हैं वहाँ के, तो उनसे कुछ जानना चाहेंगे। अनीस भाई ये बताएं कि आपका यहाँ मिर्ज़ापुर आना कैसा हुआ, और घाघरा नदी में आप जो टहल रहे हैं ये कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा? इसके ऊपर थोड़ी आप भी रोशनी डाल दें तो बेहतर होगा। शुक्रिया भाई, हम तो यहाँ टहलने आए तो हमको काफ़ी अच्छा लगा, एरिया अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे। बाकी जो है तो नदी की कुछ सैर की और टहले तो बड़ा अच्छा लगा। ठीक हाशिम भाई, एक बात और आपसे फिर दूसरी तरफ आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोई जलसा करा रहा है या कोई प्रोग्राम करा रहा है, आपको बुलाना चाहता है तो कैसे बुलाएं? क्या उसके लिए आपको कुछ आप लेते हैं भाड़ा किराया या कुछ, या फ्री में चले आते हैं, या कैसे क्या है? वक्त मिलता है तब आते हैं या जैसे आपको याद कर लिया जाए आप हाज़िर हो जाते हैं? इसके बारे में भी कुछ बताएं।
देखिए रिकॉर्डिंग का मामला जो है, तो अब हम तो वहाँ मदरसे में हैं तो हम जा नहीं पाते हैं। तो हमारा जो छोटा भाई है मोहम्मद कासिम कैमरामैन, तो वो कवरेज करने जाते हैं। तो अब जितना किलोमीटर होता है तो उस हिसाब से हम बता देते हैं कि भाई किराया भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, बाकी जो अपलोडिंग में एडिट में ख़र्चा जो आएगा वो दे दो, बाकी हमें नफ़े के ना दो, और अगर दे दो तो जज़ाकल्लाह। कि ये जो नदी है इसमें कुछ आबादी के ऊपर आपने रोशनी डाली थी, क्या खेत खलियान के ज़्यादा कटे हैं या कम कटे हैं? ये कलीम साहब का सवाल है, इनका भी जवाब दीजिए। अभी हमने पीछे ये बात बताया है कि जो नदी बहुत दूर थी, बहुत सारे जो है खेत इसमें चले गए हैं। अब इधर पूरब की साइड में दिखा दीजिए, आप देखेंगे तो आँखों की पुतलियाँ जो है छोटी पड़ जाएंगी, इतनी दूर ये नदी थी पहले, लेकिन अब गाँव के बिल्कुल नीचे बह रही है। और इधर काम भी शुरू हो गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा और इंशाल्लाह हम सब महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। और आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस अज़ाब को हम सब से हटा दे। जज़ाकुमुल्लाह। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।